हज 2027 रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल-मज़ाहिब हमांगी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़मीन हज 2027 के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि हज 2027 में अपना मज़हबी फ़रीज़ा सर अंजाम देना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। और अगर आप नहीं जाना चाहते लेकिन अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब कोई भी करीबी ताल्लुक़दार रहते हैं और चाहते हैं कि वो हज 2027 में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन तक अपनी वीडियो लाज़मी पहुँचा दें ताकि आपको इसका अजर व सवाब भी आप हासिल हो सकता है। मोहतरम आज़मीन, 2027 में जाने वाले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो पहला मरला होगा वो हज 2027 की रजिस्ट्रेशन का होगा। और इसके लिए आपको कौन कौन सी दस्तावेज़ात की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल-मज़ाहिब हमांगी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अल्लाह के घर की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद आदमीन के लिए हज 2027 का अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन का अमल 22 जून 2026 से शुरू हो चुका है। मोहतरम नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन का आगाज़ क्योंकि 22 जून से हो गया है, लिहाजा इसका तरीक़ाकार क्या होगा। अगर आप चाहते हैं तो आज से ही रजिस्ट्रेशन अपनी लाजमी करवा लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं। यानी अगर आप घर बैठे भी अगर चाहते हैं कि अपनी रजिस्टर करवाएँ तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि सबसे पहले आपने वज़ारत की एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.haj.mora.gov.pk। जब आप गूगल पर इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर अपना आपने यूज़र अकाउंट आपने पहले बनाना होगा। यानी अगर आप देखें पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ये मोरा की वेबसाइट, वहाँ पर आपको अकाउंट अपना लाज़मी बनाना होगा, वहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, अपनी तफ़सीलात दर्ज करना होगी। और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं ग्रुप की शक्ल में तो अपने मुकम्मल ग्रुप मेंबर्स की तफ़सीलात भी अलग-अलग ऑनलाइन शामिल करेंगे। यानी अगर आपके ग्रुप के अंदर 5 अफ़राद हैं तो पाँचों अफ़राद अलग-अलग अपनी रजिस्ट्रेशन लाज़मी करवाएँगे। और इसके अलावा वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप की शक्ल का, तो आपने वो ग्रुप है उसको बनाना है और अपना ग्रुप का लीडर भी आपने मुतय्यन करना है, एक कोई भी हो सकता है। अलग-अलग ऑनलाइन शामिल करेंगे। ऑनलाइन रसीद फिर आप क्या करेंगे जब आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आपने वो रसीद लाज़मी सेव कर लेनी है या डाउनलोड कर लेनी है और अपने पास उसको मोबाइल के अंदर महफ़ूज़ कर लें। तो ये मुकर्रर तारीख़ को ही आपका ये फ़ाल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अहम बात नोट कर लें कि अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा होगा तो आप दूसरा लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें https डैश ओब्लिक haj.mora.gov.pk डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये दोनों लिंक मिल जाएँगे। अब दूसरा जो आपका तरीका होगा कि बैंकों के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराना होगी। असल कारामद शनाख्ती कार्ड के साथ मुल्क भर के तमाम नामज़द बैंकों के किसी भी ब्रांच जाएँ और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएँ और रसीद हासिल करें। 16 नामज़द बैंक हैं जो पाकिस्तान के अंदर आप अपने किसी भी ब्रांच में करीबी जो है जा सकते हैं। आपको मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली ग्रुप्स की शक्ल में रजिस्ट्रेशन करवाएँ ताकि हर दरख्वास्त फॉर्म जमा कराते वक़्त आपको इसके लिए आसानी होगी। अब देखें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन-सी हो सकती हैं। पासपोर्ट के हवाले से परेशान हैं कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ या आपने अप्लाई किया हुआ है या आपने रिन्यू कराना है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब आपकी रजिस्ट्रेशन आपका ये जो मरला है पहला, इस पर पासपोर्ट की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ताहम हज दरख्वास्त जो ही पॉलिसी का ऐलान होगा उसके मरले पर आपके लिए पासपोर्ट लाज़मी होगा। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएँ कि आपकी पासपोर्ट की मियाद चेक कर लें। अगर आपका पहले से बना हुआ है, उसकी मियाद 16 नवंबर 2027 तक लाज़मी होनी चाहिए, यानी उससे पहले एक्सपायरी ना हो। अगर पासपोर्ट आपका नहीं बना हुआ तो फ़ौरी बनवाएँ और अगर मुकर्रर मुद्दत से पहले एक्सपायरी हो रहा हो तो दरख्वास्त फ़ॉर्म का मरला आने से पहले रिन्यू भी आप करवा सकते हैं। किसी भी मसले की सूरत में आप रहनुमाई मिनट्स के अंदर ले सकते हैं कि आपको किसी बात की भी रहनुमाई अगर ज़रूरत हो। इसके अलावा अहम निकात और शराइत क्या होंगी जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएँगे। इसकी पहली चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री होगा। अहलियत कौन लोग जो होंगे हज अदा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले आदमीन ही हज 2027 की दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने के अहल होंगे।
यानी जो ही पॉलिसी आएगी, दरख्वास्त फॉर्म जमा किए जाएँगे, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे, वही जो है हज फॉर्म जो है दरख्वास्त के साथ जमा करा सकते हैं। इंतखाब का तरीक़ाकार क्या होगा? रजिस्टर आदमीन को यानी जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा ली होगी, सक्सेसफुल जिनको मैसेज आ चुका होगा और जिनके पास रसीद भी होगी, वो सरकारी हों या प्राइवेट हज स्कीम में हों, दोनों लिहाज से शमूलियत का इख्तियार उनको हासिल होगा। नंबर 4 ओवरसीज़ यानी पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्क में रहते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से हज करना चाहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिनके पास कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट हो या रिन्यू होने वाला हो, वो भी इस मसले पर रजिस्ट्रेशन करवाने के अहल हैं। इसके अलावा देखें हज पॉलिसी और पैकेज के हवाले से भी कहा गया है कि हज पैकेज और दीगर शराइत और ज़वाबित का ऐलान हज पॉलिसी 2027 की मंजूरी के बाद अलग से किया जाएगा। यानी पैकेज कितना होगा पिछले साल की निस्बत देखें, इस साल महंगा भी हो सकता है पेट्रोल की कीमतों की वजह से और मुल्की हालात की वजह से भी। पिछले साल 12.5 लाख, 11.5 से 12.5 लाख था। 2 किस्म के हज पैकेज होते हैं, एक शॉर्ट हज पैकेज, एक लॉन्ग हज पैकेज। अगर इसके बारे में मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी कि कौन-सा हज पैकेज बेहतर होता है, शॉर्ट या लॉन्ग। मोहतरम नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन के असूल क्या हैं? रजिस्ट्रेशन जो आपकी की जाएगी, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी और कोटा मुकम्मल होने तक ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। जो ही कोटा मुकम्मल होगा, रजिस्ट्रेशन का अमल बंद कर दिया जाएगा, इसलिए कोई डेट इसकी मखसूस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए तो आपको कोई भी मुश्किल है तो आप देखें इन फ़ोन नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं मोरा के, वहाँ पर वज़ारत मज़हब अमूर के हैं, 9216980051 पर आप कॉल कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए अगर आप चाहते हैं हज के हवाले से तो www.mora.gov के वेबसाइट पर जाकर या फ़ेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया गया है। वहाँ पर भी आप नई से नई अपडेट हासिल कर सकते हैं। ये मैसेज हर पाकिस्तानी को लाज़मी शेयर कर दें कि जो हज 2027 का इरादा रखा है, अल्लाह ताला हम सब की नीयत को भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की बार-बार हाज़िरी नसीब फरमाए, सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।